नई दिल्ली, द 21 अगले भाषा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी। फिलहाल EPFO कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत मासिक पेंशन के निर्धारण के लिए पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने का औसत वेतन गुना पेंशन योग्य सर्विस 70 फॉर्मूले का उपयोग करता है। सूत्र के अनुसार EPS 95 के तहत मासिक पेंशन के लिए फॉर्मूले को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की जगह पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन को शामिल करने की योजना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया, यह अभी सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि EPFO अगर पेंशन के लिए फॉर्मूले में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों समेत सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूले के मुकाबले कम होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले का अंतिम 60 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपये बैठता है और उसकी पेंशन योग्य नौकरी 32 साल है। ऐसे में मौजूदा फॉर्मूले 80,000 गुना 32 70 के तहत उसकी पेंशन 36,571 रुपये होगी। वहीं जब पूरी पेंशन योग्य नौकरी के दौरान वेतन का औसत लिया जाएगा तो मासिक पेंशन का निर्धारण कम होगा, क्योंकि नौकरी के शुरुआती दिनों में वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता कम होता है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने सरकार से अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देने को कहा था। EPFO ने अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए समय सीमा पहले 3 मई 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया है। वर्तमान में EPFO अंशधारक पेंशन के लिए निर्धारित सीमा 15,000 रुपये मासिक वेतन पर योगदान करते हैं, जबकि उनका वास्तविक वेतन इससे कहीं अधिक है। अत्यधिक पेंशन के विकल्प से उन्हें ज्यादा मासिक पेंशन मिल पाएगी। कर्मचारी EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजना में 12% का योगदान करते हैं। वहीं नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% EPS में जाता है। शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में जाता है। सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 रुपये मूल वेतन की सीमा पर 1.16% का योगदान सब्सिडी के रूप में देती है। फॉर्मूले में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसीलिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है।